मेरा नाम मुन्नी हंसदा है। अ, हम तो आदिवासी संथाल समाज के हैं। मेरा गांव जो है बंदर पानी है और पोस्ट कोल्हा, थाना काठीकुंड, जिला दुमका, झारखंड से रहने वाली हूँ। और मैं 17 साल उम्र से ही संस्था जगत में काम करने के लिए हम जुड़े। पहले तो मेरा मायके है ग्राम झीली और ससुराल है बंदर पानी। तो हम लोग बचपन में, मेरा पिताजी डेथ हो गया, हम तो देख नहीं पाए थे। तो मेरा माँ हम लोग को पाल पोस किया। इसके बाद मेरा चाचा सबसे भी लड़ाई हुआ, जमीन का मामला, मतलब हम लोग को जमीन से बेदखल करने का वो लोग साजिश किया था। मेरा माँ को विधवा के बाद उसको भगा देगा बोल करके चाचा सब मेरा माँ को बहुत प्रताड़ित करता था। मतलब घर में उसको मारपीट करने के लिए आता था। हम पहले जमाना में तो दरवाजा नहीं रहता था घर पे, मतलब वही बांस का टट्टी लगा करके रहते थे। कुत्ता उता नहीं घुसे, बकरी तकरी, मतलब किवाड़ नहीं था। तो मतलब उसको लात से मार करके घुसता था, मारपीट करता था। तो फिर मेरे माँ केस की और केस करने के बाद हम लोग कोर्ट में जीते। कुछ दिन वकील के पास भी हम लोग रहे थे दुमका में। तो कोर्ट से जीत करके आए तो मेरे माँ को अगल बगल गांव का, काठीकुंड बाजार का भी लोग जानते थे। तो मेरे माँ को वीडियो, मतलब नाम किया, वीडियो बहाना किया कि मतलब केस में जीत गई। तो बोला कि ये वीडियो, मतलब केस में जीत गई इसीलिए इसको वीडियो बहाना कर दिया। तो हम वीडियो बोलता था उसको, मेरे माँ को कोई भी पुकारता था वीडियो। तो फिर हमको भी बोलता था कि ये वीडियो का बेटी है। अभी भी हमको बाजार का महिला, बूढ़ा बूढ़ा पुराना लोग उस जमाना का हमको बोला के लगे ये वीडियो बेटी लगे, वीडियो बेटी लगे, वैसे बोल रहा था। तो वैसे हमको भी अभी बोलता है। इसके बाद जब हम बड़े हो गए तो हम लोग बहुत गरीबी थे और लकड़ी वगैरह भी हम लोग बेचते थे। जंगल से ला करके लकड़ी बेचते थे उस समय। मतलब लकड़ी 4 आना 2 आना करके मतलब दाम होता था। उसको उससे मकई लेके आते थे और हम लोग मकई को कूट करके न हम लोग खाना बनाते थे। मतलब सस्ता मिलता था मकई और चावल 4 आना पाए। तो फिर घास भी बेचते थे हम लोग, सब मिल करके घास बेचते थे बाजार में। तो ऐसे करके फिर मेरा भाई जो है, मेरा चाचा मिलिट्री में हो गया। इसके बाद मेरा भाई भी थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको भी मिलिट्री में उसको भर्ती करवाया। तो भर्ती करवाया तो फिर बोला कि इसको हम पढ़ाएंगे। वो देश दुनिया घूमने लगा आर्मी में रह करके। तो बोला कि नहीं, सब बहन तो बड़ी हो गई, ये छुट्टी है, इसको हम पढ़ाएंगे। तो फिर पढ़ाने लगे। फिर मेरा दादा जब शादी किया तो शादी के बाद मेरा भाभी बोला कि नहीं मत पढ़ाओ। तो फिर 5वां तक हमको पढ़ाया मेरा दादा। इसके बाद मेरे माँ फिर मिडिल स्कूल में एडमिशन करवाया। तो फिर हम मजदूरी करते थे, जैसे कोई बिल्डिंग में, रोड में चौका वगैरह काटते थे और उसी से किताब कलम कपड़ा वगैरह खरीदते थे स्कूल जाने के लिए। 9th में पढ़ते हुए ही खादी ग्राम उद्योग, यहाँ समग्र विकास परिषद काठीकुंड में, एंड वहाँ ट्रेनिंग एक लड़की और हमको भेजा बदलाव फाउंडेशन जो मिहिजाम में है संस्था। तो वहाँ हम लोग 1 साल रहे। रेशम, मतलब कपड़ा, रेशम कपड़ा बुनने के लिए। तो वहाँ 1 साल ट्रेनिंग लिए। इसके बाद वहाँ से फिर आ गए। मतलब वो 87 में ट्रेनिंग में गए, 88 में आए और फिर यहाँ खादी का कपड़ा फिर प्रोडक्शन कर रहे थे। मतलब हैंडलूम में बुनाई करते थे और उसमें से उस समय मतलब 400 रुपया मिलता था वेतन। फिर खादी ग्राम उद्योग संस्था नाबार्ड से ट्रेनिंग मिला था 30 महिलाओं का। तो उसमें तसर सूत कताई का, तसर सूत निकालने का, तो उसमें भी ट्रेनिंग दिए।
उसी के दरमियान में मेरा शादी हुआ तो फिर 90 में मेरा बेटी हुई। और बेटी को लेकर के फिर मतलब काम को लेकर के, काम मिलने के लिए मतलब भटक रहे थे कि कहीं काम मिलेगा तो अच्छा होगा, गरीबी मतलब दूर होगा। और पति का घर में भी बहुत मतलब गरीब था, तो इस तरह से मेरा मन में था। तो फिर लोक जागृति केंद्र मधुपुर वहाँ ले गया, बोला कि वहाँ महिलाओं को ट्रेनिंग देना है। तो फिर वहाँ महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए गए 90 में। मेरे साथ तो वही 5-6 महीना तो इसी तरह फिर गए, तो वहाँ 800 रुपया हमको देने लगा। तो यहाँ 400 दे रहा था, वहाँ 800। तो हम वही पैसा ज्यादा के चलते हम वहाँ चले गए। फील्ड में काम करते थे, वही एसएचजी ग्रुप निर्माण, इसके बाद बगीचा मतलब सब्जी खेती वगैरह के लिए, तो वो सब हम लोग काम करते थे वहाँ, सब्जी खेती वगैरह करवाते थे ग्रुप बना करके। 95 में मेरा पति का टीचर में हो गया, सरकारी टीचर में। तो फिर वो एक संस्था हम लोग बनाए थे, वो उन्होंने, मेरा पति ने बनाया था, आदिवासी कल्याण परिषद। तो फिर यहाँ 96 में आ गए, 97 में। तो फिर यहाँ भी शुरू किए, यहाँ भी जिला से वही डवाकरा योजना लिए। और फिर डवाकरा योजना से लेकर के 4 गांव में हम लोग ट्रेनिंग सेंटर बनवाए। मतलब एक योजना दिए ट्रेनिंग सेंटर, और महिलाओं को वहाँ उसमें ट्रेनिंग सेंटर बैठ करके बनाएंगे। तो उसमें से जैसे मोहली था, सूप वगैरह बनाता था, मतलब बांस का, और झोला, मणिपुरी बैग। तो कहाँ ट्रेनिंग के बाद कहाँ प्रोडक्शन करेंगे, तो उन लोग के लिए उस समय योजना था भवन, ट्रैसम भवन बनाने के लिए। तो हमारे संस्था से 4 गो ट्रैसम भवन हुआ था, और 4 जगह मतलब बना। तो उसमें से तो फिर उसी समय हम यहाँ 97 में ग्रुप बनाए। सबसे पहले काठीकुंड प्रखंड में हम ही मतलब आदिवासी कल्याण परिषद से हम लोग ग्रुप बनाए, महिला ग्रुप बनाए। तो हम संस्था से मिलते जुलते ट्रेनिंग वगैरह लेते थे। तो फिर हम लोग को बताता था कि दूसरा महिला हिंसा पर का भी हम ट्रेनिंग में सीखे। महिला हिंसा कई तरह का है, बहु हत्या, दहेज हत्या, इस तरह से डायन, कई तरह का। तो ये सब हम मतलब बताए महिला को, तो महिला को हम कानूनी रूप से सशक्त कराए इस क्षेत्र में। इसके बाद फिर हम लोग जो इस तरह महिला को ट्रेनिंग दिए, फिर 1996 में जो आपका पंचायत जो ये है स्वशासन कानून लागू हुआ, मतलब पास हुआ। तो उसमें ग्राम सभा का जो अधिकार 25 अनुसूचित क्षेत्र में जो अधिकार ग्राम सभा को मिला, उसको भी हम लोग ट्रेनिंग दिए, गांव वाला को उसको ट्रेनिंग दिए। 96 से ट्रेनिंग शुरू कर दिए, तो हमारे इलाका में शुरू किए। तो क्या हुआ, उसी के दरमियान में 2005 में यहाँ कोल माइंस और पावर प्लांट और डैम तीनों जो है कि एकदम ये है, नदी के उस पर कोल है, पावर प्लांट होगा, और उससे दक्षिण में नदी है, वो डैम बनेगा। तो डैम से भी आदमी विस्थापित होते, और पावर प्लांट से मतलब 5-6 गांव ही उजड़ता, और कोल से तो पूरा जंगल में है कोल, और जंगल में जितना भी गांव है सब उजड़ता, जंगल भी बर्बाद होता और गांव भी। जंगल में तो देखिए बहुत सारा सुविधा है अभी। जंगल में, फॉरेस्ट में लोग खेती करते हैं, अपना आजीविका चलाते हैं, और लकड़ी भी मतलब ये लोग जलावन लाते हैं, घर में लकड़ी लगाते हैं। इसके बाद आपका हाल वगैरह का जितना भी मतलब घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी उपयोग होता है, उसके लिए भी फिर काट के मतलब लकड़ी भी बेचता है जो जंगल में जो बेरोजगारी लोग हैं, उससे अपना रोजी रोटी मतलब चलाते हैं। दूसरा पत्ता तोड़ता है, पत्ता तोड़ करके वो पत्ता को बेचता है, पतरी बना करके दातुन बेचता है। इसके बाद
अभी जो पुटका पुटका हम लोग बोलते हैं, गोल गोल निकलता है, वो अभी 200 रुपया पाई, मतलब पाई पाई में 200 रुपया, किलो में आपका 350 रुपया किलो। तो वो सीजन में वो बहुत बिक्री होता है। इसके बाद छाती है, एगो दुर्गा छाती बोल करके, और एक एगो क्या, एगो छाती है, एंड हम लोग, और तो लंबा लंबा ये होता है उसका जड़। इसके बाद मऊहा मिलता है जंगल में, मऊहा मिलता है। इसके बाद जड़ी बूटी मिलता है, झाड़ू मिलता है, कई चीज मतलब जंगल में मिलता है। और जंगल के लोग को जंगल से ही आजीविका चल रहा है। इसलिए जंगल जाने से ये जो इस इलाका का जो लोग है वो तो विस्थापित होगा। अब विस्थापित भी होगा, जमीन से उच्छेद होगा, तो उसको दिक्कत होगा, आजीविका चलाने में उनको दिक्कत होगा। फिर एक जो समाज था वो समाज भी बिखरेगा। तो वो एक तो समस्या है जंगल जाने से। दूसरा है फॉरेस्ट में जो खेती किया है तो उसको अभी सरकार ने पट्टा नहीं दिया है। हाँ, पट्टा भी नहीं दे रहा है, और लोग अपना आजीविका के लिए तो खेत उत बाड़ी वगैरह बनाया है, उससे अपना आजीविका चल रहा है। अभी पट्टा का हम लोग भी काम कर रहे हैं, पट्टा नहीं मिल रहा है, नहीं दे रहा है, तो उसका हक अधिकार नहीं मतलब मिलेगा, मुआवजा भी नहीं मिलेगा। दूसरा है जंगल जाने से जितना इस इलाका में जो पानी नदी बहता है जंगल से, उसका मतलब पानी का स्रोत जो है कि खत्म हो जाएगा। झरना है, झरना से लोग, पहाड़ में झरना है, नदी है, उससे पीता है पानी। तो पानी बिना लोग जी नहीं सकता है, तो पानी का भी दिक्कत होगा जंगल जाने से। पर्यावरण का भी ये होगा, मतलब प्रदूषण होगा। तो जंगल से बहुत कुछ फायदा तो मिलता है। बोकारो थर्मल पावर है, तो आपका उधर दामोदर नदी है, वो नदी जो बहुत साफ सुथरा था। स्वर्ण का नदी भी बहुत साफ सुथरा था। अभी अभी जो है वहाँ वो नदी में कचरा गिरता है, तो कचरा गिरने से काला हो जाता है पानी, और काला होने के बाद उस नदी में लोग नहाता है तो पूरा चमड़ी में मतलब चमड़ी रोग होता है। और गाय जो भी पानी पीता है तो उसके अंदर में भी प्रभाव पड़ता है चमड़ी में। ये मछली बोलता है, मछली भी नदी में खत्म हो जाता है, तो पानी दूषित हो जाता है उससे। और उससे धुआं निकलेगा तो प्रदूषण मतलब हानि होगा। हम लोग जो है कि वहाँ जब सर्वे शुरू किया तो सर्वे के समय में ही हम लोग वहाँ सर्वे नहीं करने दिया, हम लोग विरोध किए। तो लोग विरोध किया, और हम लोग कानूनी रूप से लोगों को बताते थे, कानूनी रूप से हम लोग को बुलाता था कि आप लोग बताइए, हाँ ये क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हम लोग नहीं छोड़ेंगे जमीन। तो उसमें पहले लोग डरता था, बोलता था कि ये तो सरकारी जमीन है, ये आप तो खजना देते हैं ना, तो ये सरकारी हो गया। तो हम लोग को बुलाता था, बोले कि तो खजना देते हैं, क्यों देते हैं, सरकारी जमीन है तो खजना नहीं देना चाहिए। तो लोग को मतलब इस तरह से लोग उल्टा पलटा समझा करके जमीन हड़पने का लोग इंजीनियर सब लोग से बोलता था। तो फिर हम लोग बोले कि देखिए 1996 में जो कानून पारित हुआ है अनुसूचित क्षेत्र में, ये ग्राम सभा का पावर है, और ग्राम सभा जो बोलेगा वही होगा। ग्राम सभा अगर बोलेगा हम जमीन देंगे पावर प्लांट के लिए तो आप दे सकते हैं, और अगर ग्राम सभा बोलेगा हम नहीं देंगे तो नहीं दे सकता है। तो ये है कानून में। तो हम लोग कानूनी रूप से लोगों को बताते थे, तो इसलिए लोग विश्वास हो गया, और वो कानून के तहत वो लोग अपने लड़ने लगा और बोला कि नहीं हम लोग नहीं देंगे। वो तो हम लोग वहाँ रोक दिए पावर प्लांट क्षेत्र में। और तो डैम के लिए भी वो लोग जमीन नापी कर रहा था, तो कितना पानी खड़ा होगा, कितना पानी जमीन जाएगा, वहाँ भी रोके। और कोल माइंस के लिए बोरिंग हो रहा था, तो बोरिंग के लिए भी हम लोग रोके। तो ग्राम सभा के लोग रोका, और कंपनी को वहां से मशीन तशीन लेकर के भगाया। कुछ सामान नक्शा पक्सा वगैरह तो मतलब अभी भी जब्त करके रखा है, अभी भी गांव में है बहुत सारा डॉक्यूमेंट। तो तो नहीं मतलब ये करने लगा। तब 2005 से जो शुरू हुआ,
आंदोलन करते करते 2007 में पूरा आंदोलन तेज हो गया। इधर प्रशासन, नेता और कंपनी के लोग पूरा जोर लगा रहा था, गांव गांव में जाता था, लोग को तोड़ रहा था, डरा रहा था, धमका रहा था। यहाँ शिकारीपाड़ा और काठीकुंड प्रखंड, दोनों प्रखंड मिला करके बहुत ही गांव जाता। ऐसे जो पेपर में देता था उसमें से 250 गांव, उसमें से जैसे सालदुहा कोल माइंस और वो अमराकुंधा कोल माइंस और सिमनी जोड़ के पास आपका पीवीसी वहाँ वो जमीन ले रहा था। और फिर उधर अमराकुंधा में जिंदल ले रहा था, जिंदल कंपनी, वहाँ भी डैम बनता और कोयला भी निकालता। हमारे क्षेत्र में आरपीजी ग्रुप, तो उसमें से हम लोग 250-300 गांव के लोग मिल करके हम लोग लड़ रहे थे और मतलब विरोध करने लगे। वहां पर प्रशासन को घुसने से हम लोग, ये प्रशासन कोई भी ब्लॉक का जो अंचल का प्रशासन आए, नेता या पुलिस, उसको रोकना होगा। अगर जमीन बचाना है तो उसको रोकना होगा, और जमीन नहीं बचाना है तो जैसे भी मतलब निर्णय लेना है तो उस तरह से काम किए। और उसी के दरमियान पत्थरगड़ी हम लोग ने किए। पत्थरगड़ी में जो है कि हम लोग चट्टान, एक पत्थर का जो चट्टान है उसको ला करके गाड़े, गांव के मतलब घुसने के पहले, और गड़ने के बाद उस पत्थर में लिखवाए जितना जो आपका पैसा कानून में जो पॉइंट है, पैसा कानून में जो जितना पॉइंट है सब पॉइंट हम लोग उतार दिए हैं वो पत्थर में सब। मुझे जैसे फॉरेस्ट राइट 2006 में जो कानून फॉरेस्ट राइट का जो आया उसको भी हम लोग उसमें दिए। और जो गांव ग्राम सभा के बिना जो कोई भी यहाँ बिना परामर्श में कोई भी संपत्ति नहीं ले सकता है। हाँ, इस तरह से। और गांव अगर कोई भी घुसेगा, कोई भी प्रशासन हो, सरकारी हो या कोई भी व्यक्ति, सबसे पहले प्रधान के पास जाएगा और सूचना देगा हम इसके लिए हम गांव आए हैं। तो कई सारे जो उसमें जो प्रावधान है वो सारा कुछ मतलब हम लोग उसमें कर दिया। और कुछ भी घटना होगा तो डुगडुगी बचाना है, हम लोग को बैठक बुलाना है। कोई भी अगर गांव में लोग आएगा, चाहे सरकारी योजना को लेकर के, चाहे किसी के आरोप थाना से लोग आए, तो आप लोग डुगडुगी बजा करके जमा हो जाना है और उसमें विचार के लिए जाए, जो भी सूचना है गांव के लिए तो उसको सुनना है सब लोग को। तो कई सारे जो उसमें पॉइंट है तो उसको हम लोग उसमें लिखा ही है। तो और उद्घाटन पूरे गांव के लोग मतलब एकदम गजा बजा के साथ, मतलब सब लोग मला तला लेकर के वो पत्थरगड़ी में हम लोग मल्यार्पण किए, उद्घाटन किए। हाँ, और इस गांव में इस पत्थरगड़ी में जो भी कानून है, जो पैसा कानून है, उसके अनुरूप ये गांव में नियम कानून चलेगा। तो ये मतलब पत्थरगड़ी का मतलब ये है। इसके बाद हल्दी पहाड़ी में, शिकारीपाड़ा प्रखंड हल्दी पहाड़ी में 2008 नवंबर 26 तारीख को वहां भी उद्घाटन था और हम लोग को बुलाया कि यहाँ उद्घाटन है, पत्थरगड़ी हम लोग कर दिए हैं, लिखा भी किए हैं, तो उस दिन मल्यार्पण होगा, आप लोग आइए। तो चरण जी और हमको बुलाया। तो झारखंड उल गुलान मंच संयोजक हम लोग, हम दुमका रांची से आए, उस दिन भोर को निकले, मतलब भोर को उतरे दुमका, और फिर वहां जाने के लिए तैयारी कर रहे थे कि वहां जाएंगे बोल करके। तब तक पुलिस जो है हमको दुमका मतलब ऑफिस से ही गिरफ्तार किया है।